चलिए, अक्टूबर 2023 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे हम लोग पहुंच चुके हैं। भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया गया। अमेरिका के कहां पे किया गया? तो मैरीलैंड में किया गया। कहां पे किया गया? तो अमेरिका का मैरीलैंड में भारत के बाहर अम्बेडकर जी का सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया? स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी अगर बाहर, भारत से बाहर की बात करें अम्बेडकर जी का, लेकिन भारत में स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी किनका है? पटेल, सरदार पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी थोड़ी ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो वो। तो यूनिटी है। वो हाँ यस हाँ। सर, इन्हीं का है। आंध्र प्रदेश में। वो तो विजयवाड़ा में, भारत विजयवाड़ा। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी इंडिया में सर्च कीजिए तो किनका है? मध्य प्रदेश इनका हाँ सर सर, नहीं, कोई आचार्य है। शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी का वगैरह होगा। ठीक है, अम्बेडकर जी आदि का शंकराचार्य है सर, साउथ। बिल्कुल स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी आदि शंकराचार्य जी के, भारत में अम्बेडकर जी का नहीं है। ठीक है, इसकी नहीं ऊंचाई सर, वो 19 फीट है। स्टेच्यू ऑफ वननेस है। वननेस है ना सर उनका। वननेस है। यस एक सर, बना है एक सर बार चेक कर लो यार। अम्बेडकर का ही है। ठीक। और इनके मूर्तिकार कौन है? तो रामदी सुतार है। ध्यान में कि वही राम सुतार साहब जिन्होंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया। ठीक है, श्रीलंका ने अपने देश में पुनः पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2024 तक भारत, चीन, रूस और जापान सहित 6 देश के पर्यटकों के लिए मुफ्त वीजा प्रदान करने की घोषणा की है। भारत के लिए, चीन के लिए, रूस के लिए, जापान के लिए, श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है बेचारा बहुत ही पिछड़ गया था, दिक्कतें थी उसके साथ। आप लोग भी चाहे तो श्रीलंका जाके घूम सकते हैं, इसके लिए आपको वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच में 7वीं भारत यूएस साइबर वार्ता का आयोजन कहां पे किया? ब्रुसेल्स में किया गया। अब ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, लेकिन एक और भी प्रमुख मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स में मिलेगा। तो यूरोपीय संघ के अलावा ब्रुसेल्स में किसकी मुख्यालय है? नाटो। वेरी गुड। ठीक है, भारत और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट, भारत और भारत को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष चुना गया। भारत तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। बात करेंगे 8 अक्टूबर 2023 को इजरायल ने आधिकारिक तौर पर हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। ठीक है, भारत और सऊदी अरब ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के क्षेत्र में समझौता किया। तो मैं बोल रहा था तो आप लोग बोले तो उसी का है, उसी का है, उसी का है। ठीक है, बोला तो इंडिया में नहीं है। हाँ, इंडिया में नहीं है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, इंडिया में अम्बेडकर जी का नहीं है, किसी और का है। मैं वही कंफ्यूज था कौन है, तो आप लोग जीत पे हुए थे। तेलंगाना में। ठीक है, हाँ ठीक है। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी मैरीलैंड अमेरिका में बात करें अम्बेडकर जी का है। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी इंडिया में बात करेंगे रामानुजन जी का है। ठीक है, ध्यान में रखना। भारत और सऊदी अरब ने एक सुरक्षित हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, भारत और अर्जेंटीना ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योगदान के संबंध में दोनों देशों के पेशेवरों को श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के प्रतिष्ठित 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बन गया। यह सदस्यता 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा हाल में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की गई। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा हाल में ही वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट की बात करेंगे तो 2023 जो है जारी की गई है। ठीक है, बांग्लादेश में स्थित, ठीक है, ये रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? बांग्लादेश में। ठीक है, ध्यान में रखना है। बांग्लादेश ने रूस से यूरेनियम की पहली खेप प्राप्त की। परमाणु संयंत्र 2400 मेगावाट बिजली पैदा करती है। ठीक है, तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? बांग्लादेश है। यहाँ पे यूरेनियम कहाँ से प्राप्त हुआ बांग्लादेश को? रूस से। विश्व का सबसे कम 46 विकसित देशों में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की बात करेंगे तो 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28 के लिए अपनी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को रेखांकित करने के लिए संयुक्त डकार घोषणा पत्र जारी किया है। ठीक है, तो COP28 कहाँ पे हुआ था ये बताइए? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएई में हुआ था। ठीक है, अबू धाबी में। ठीक है, विदेश मंत्री की बात करेंगे तो विदेश मंत्री, ठीक है,
डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम के ताओ डैन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ पे? कौन सा पार्क में? ठीक है, ताओ डैन पार्क में। ठीक है, भारत यूके की पहली 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्री का आयोजन नई दिल्ली में किया था। यूके के साथ भी होता है, जापान के साथ भी होता है, अमेरिका के साथ भी होता है, ब्राजील के साथ भी होता है, रशिया के साथ भी होता है, सबके साथ 2+2 वार्ता होता है। ठीक है, हालांकि यूके के साथ पहला हुआ, ब्राजील के साथ भी पहला हुआ है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया, जिसे हुस हाई स्पीड रेलवे का नाम दिया गया है। ठीक है, तो हुस हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किस देश में किया गया है? जो कि दक्षिण एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे का होगा, तो इंडोनेशिया। ठीक है, गूगल ने भारत में, ठीक है, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर सक्रिय कदम उठाते हुए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो क्या बताएंगे? तो डीजी कवच। कौन सी? तो ध्यान रखें, डीजी कवच का शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? तो डीजी कवच की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? गूगल किसके द्वारा? ठीक है, तो गूगल के द्वारा शुरुआत किया गया डीजी कवच। ठीक है, और इसी के साथ जो है सो आपका किस महीने का था ये? अक्टूबर का भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग इतिश्री करने वाले किस महीने के करंट अफेयर्स को? सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सितंबर 2023 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, क्योंकि लास्ट ईयर, इसके बाद नहीं ना है। नहीं सर। उसके बाद आर्थिक घटनाक्रम कितना पेज का है ये? 2 पेज का है सर। आर्थिक घटनाक्रम 2 पेज का है, ये तो 10 पेज हम पलट दिए। दूसरा शुरू हो गया सर। बस एक ही देख रहे पेज है डिफेंस शुरू दोनों हो गया है। साइड। हाँ हाँ, आर्थिक घटनाक्रम 2 पेज का ही है। जी सर। उसका डिफेंस है, डिफेंस के बाद क्या है? उसके बाद सर पूरा ऑब्जेक्टिव कब आएगा? ऑब्जेक्टिव है उसके बाद। कब आएगा मेरा ऑब्जेक्टिव? ओ माय गॉड, आ गया। इसकी प्रतीक्षा बहुत दिनों से है। कितना दिन में हो जाएगा, क्या लग रहा है? 2 दिन लगेंगे और क्या? सर डिफेंस तो हो गया खत्म ना। कर। हाँ, लेकिन इसमें मंथ वाइज दिया हुआ है ना, तो छोरे का है, वो भी करवा देंगे। इसके पहले सर करवाए थे परफेक्शन मंथ वाला वाइज। ईयरली करवा दीजिए ना। ये डिफेंस करवा दिए थे क्या? हाँ सर करवाए थे। हाँ, डिफेंस हो चुका है। ये तो करवा चुके हैं, रक्षा विज्ञान ये वाला करवा चुके हैं। हो गया सर। ये हो चुका है, डिफेंस आपका हो चुका है। ये टॉपिक आपका हो चुका है डिफेंस वाला। ठीक है, बोलोगे कहाँ पे है तो बता रहा हूँ। डिफेंस वाला टॉपिक जो था, एक मिनट,